कर लीजिए आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा? पहले नंबर का देखिए आपको यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के समय भारत के जो प्रधानमंत्री जो है आपकी फ्रांस की यात्रा पर गए थे। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर के साथ, जो कि आपका करंट का प्रश्न आपका ये है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए बताना है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है ना? कौन सी अर्हता जो है अनिवार्य नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, है ना? कौन सा अनिवार्य नहीं है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये वाला जो विकल्प है ना बी नंबर, ये आपका अनिवार्य नहीं है, बाकी सब अनिवार्य है। बाकी सब अनिवार्य है, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे? आंसर लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए। पूछा गया वैश्वीकरण का अर्थ यहाँ पर किससे है? वैश्वीकरण का अर्थ जो है किससे, आपको यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण से है ना? एकीकरण से, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे? आंसर लगाइए आप यहाँ पर सी नंबर वाला। सी नंबर जिनका भी विकल्प आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। एक बार देख लीजिए विकल्प सभी का आ रहा है सी नंबर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना? वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जिनका भी विकल्प है आपका यहाँ पर सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की जो उपलब्धि है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है एक सहज तरीके से है, एक समयबद्ध तरीके से, या 13 चिन्हित सेवाओं की, या उपर्युक्त सभी। तो 4 नंबर में देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा है ना उत्तर प्रदेश जनहित वाला, तो इसमें क्या होगा ना, यहाँ पर आल आप दीजिए यानी उपर्युक्त सभी आपको क्या करना है? विकल्प आपको यहाँ पर लगा देना है। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है, इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है ना? कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का जवाब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है ऋग्वेद जो है तांड्य ब्राह्मण लिखा हुआ है, दूसरा सामवेद जो है पंचविंश ब्राह्मण, और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण, यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण, ये सब आपको सुमेलित है। लेकिन जो पहला आपका लिखा है ना ये ऋग्वेद वाला, ये वाला आपका क्या गलत दिया गया है ना? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का आपका ए नंबर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पुरुष क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है ना? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, और यहाँ पर 6 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं बांग्लादेश। बिल्कुल सही है। पुरुष क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप का जो खिताब है ये आपका बांग्लादेश ने जीता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यूएई को हराया, किसको हराया? यूएई को हराया है, उप विजेता है यूएई, और जीता आपका बांग्लादेश है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, आगुल हास जलधारा चलती है ना? आगुल हास जलधारा कहाँ चलती है आपको बताना है। तो ये चलती है दोस्तों आपके हिंद महासागर में। कहाँ पे चलती है? आपका हिंद महासागर यहाँ पे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ देखिए बिल्कुल राइट आंसर आपका है ना? हिंद महासागर देख लीजिए, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, है ना? 8 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। तो ये जो यहाँ पर जो भाषण दिए थे ना आपके दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, सूर्य का ऊर्जा स्रोत है ना? सूर्य का देखिए यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य का ऊर्जा जो स्रोत आपका है ना, ये आपका है हाइड्रोजन न्यूक्लियस, है ना? हाइड्रोजन न्यूक्लियस का संलयन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? 10 नंबर में आपको कमेंट करना है। और 10 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है ना? ये आपका है वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन।
है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है ना। एक योजना कौन सी है आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है 11 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और 11 नंबर का जवाब अगर ऑप्शन नंबर आपका सी है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका। हाँ बिल्कुल, देखिए वयोश्री योजना एक ऐसी योजना है, बिल्कुल सही है। हाँ ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। एग्जाम में आपको पूछा गया है प्रश्न ये। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है निम्नलिखित में से कौन एक सीटी स्कैन के आविष्कार करता है ना। बताइए इसके आविष्कारक का नाम बताना है, कौन है। सीटी स्कैन आपने जनरली सुना होगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा हाउस फील्ड, है ना। हाउस फील्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर बताना है, एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या जो है सर्वाधिक है। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का आपको यहाँ पर जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, 14 नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका थुम्बा केरल में है ना। और यहाँ पोखरण राजस्थान में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है ना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है ना। ये गलत है आपका, कर्नाटक यहाँ पर दिया गया, कर्नाटक में नहीं है आपका, है ना। ये कर्नाटक में आपका नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया आपका, है ना। ये आपका कहाँ है, ट्रॉम्बे यानी मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है ना, कर्नाटक में नहीं, इसलिए आंसर आपका यही वाला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ना। ये हर साल आपका मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है, डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग रैंकिंग 2023 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर थी, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सी आपकी स्थान में थी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वॉलमार्ट इंक, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित राजधानियों में से कौन सिंगापुर की राजधानी है ना। सिंगापुर की राजधानी की हम बात करेंगे तो सिंगापुर की राजधानी आपकी सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है 100, यहाँ पर आपका 18 नंबर है। आपसे यहाँ पर देखिए पूछा गया है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे ना राज्यसभा का, तो इसका कोई आपका क्या है लिखा, प्रत्येक 5 वर्ष पर, है ना। राज्यसभा का देखिए कार्यकाल पूछा गया है ना। राज्यसभा का कार्यकाल होता है संविधान के अनुसार, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा कार्यकाल होता है ना। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे राज्यसभा कार्यकाल पूछा है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, दोनों में अंतर है। अगर पूछ लिया होता कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है तो आप कहेंगे 6 वर्ष होता है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा कार्यकाल पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर लिखा होगा समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है ना। समाप्त होने का क्या है, कोई विषय ही नहीं है। आंसर आपका यहाँ पर जाएगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर के साथ, है ना। विकल्प नंबर आपका बी नंबर के साथ आपका जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से यहां पर TRIMS का सही विस्तार क्या होगा, है ना। यहां पर देखिए सही विस्तार आपसे पूछा गया है, 19 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, है ना। इसका विकल्प आपका हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ऑप्शन नंबर यहां पर आपको यहां पर सी नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 20 नंबर आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जामों में आया है, जो 20 नंबर प्रश्न आपका है, कई बार पूछा गया है मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अपनाया जाता है, ठीक है ना। क्या अपनाए जाते हैं,
तो इसके लिए दोस्तों आपका क्या ना पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। मोटर कारों में हेडलाइट यानी फोकस लाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइड आपके प्रयुक्त किए जाते हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बताना इनमें से कौन सा कर आपका जीएसटी में शामिल है। अगर जीएसटी में अगर हम बात करेंगे, केंद्रीय बिक्री कर है आपका, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है आपका, टब है, ये सभी शामिल है। इसलिए आंसर आपको यहाँ पर आल आप दीज वाला लगाइए, ऊपर ऊपर के सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है थारू लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या है ना। थारू जनजाति जो है ना, इनका मुख्य खाद्यान्न क्या आपको बताना है। यहां पर 22 नंबर का जवाब क्या होगा। यहां पर कह रहे हैं चावल है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा सोशल नेटवर्क बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए सबसे लोकप्रिय माना जाता है ना। लोकप्रिय माना जाता है, यहां पर आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए सबसे लोकप्रिय जो माना जाता है, आपको बताना आंसर यहां पर क्या होगा। तो यहां पर जो आपका लिखा है ना, यहां पर ऑप्शन नंबर डी, 23 नंबर का डी नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, लिंक्डइन है ना, इस तरीके से ऑप्शन नंबर लिंक्डइन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 24 नंबर का देखिए कमेंट करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है एवं उसके बाद, है ना। देखिए महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु है ना। नगरी की बात हो रही है, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे, डी नंबर वाला। डी नंबर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी यूनिवर्सिटी ने लगातार चौथे वर्ष से सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का खिताब जीता है ना। चौथे वर्ष जीता है, उसका आपको नाम बताना है। और वो यूनिवर्सिटी का आपका नाम क्या है, वो आपका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। विकल्प नंबर जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर के साथ। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के रचनाकार कौन है ना। 26 नंबर देखिए यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं बिल गेट्स है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया है ना। किस देश ने, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 27 नंबर। तो ये दोस्तों याद रखिएगा 1789 में फ्रांस के राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था आपका ये, इसलिए यहाँ पर फ्रांस आपको लगा देना है सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको कमेंट करना है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार आपका है ना। साइबर हमला का देखिए पूछा गया, फिशिंग है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, पासवर्ड अटैक है, आल आप दीज ऊपर सभी लगा दीजिए। यहां पर देखिए पूछा गया इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है ना। इनमें से बताइए कौन सा सुमेलित आपका नहीं है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है 28 नंबर में राइट आंसर क्या होगा। अब जाकिर हुसैन के बारे में बता रहे हैं कि हारमोनियम, जबकि ये तबला वादक है ना। यही वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर। यहां पर देखिए आपको बताना है, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है ना। ये हानिकारक है, आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा, 30 नंबर। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं उपयुक्त सभी के लिए, है ना, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करिए, जैव विविधता संरक्षण, संतुलन विकास, सभी के लिए होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक इनमें से कौन सा है ना। इनमें से मुख्य कारक कौन सा है, तो ये आपका है दोस्तों अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण आपका है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक है, देखिए थोड़ा सा आपको ये हो सकता है टेस्ट थोड़ा मॉडरेट लग रहा होगा कि क्वेश्चंस कुछ इसमें बहुत सारे नए आपको मिल रहे होंगे। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक है यहाँ पर 32 बताना है, तो 32 का आपका आंसर होगा यहाँ पर मासानोबु फुफुओका। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, इनमें से कौन सा एक आपका सुमेलित नहीं है ना। 33 नंबर में देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका एक सुमेलित नहीं है। देश है, राजधानी दी गई है। और यहाँ पर देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि केन्या की जो राजधानी है आपके नैरोबी है, क्या है, नैरोबी है। और ये कह रहे हैं लुसाका, लुसाका थोड़ा है, नैरोबी है ना। नैरोबी लिखा होता तो सही होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है,
रूबल जो है किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? रूबल, तो रूबल कहाँ की है? जैसा कि आप जानते हैं रूबल जो है आपकी रूस की है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? है ना, कौन एक उच्च शिक्षित था आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अंतरराज्य आपूर्ति पर कर टैक्स क्या है ना, 36 नंबर बताना है। और ये आपका है सी नंबर, यहाँ पर CGST और SGST। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का जो क्षरण है निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का जो क्षरण है इनमें से किससे हो रहा है? 37 नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है पेट्रोलियम पदार्थों के उचित एवं पोषणीय मूल्यों के संदर्भ में स्थापित विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन थे? है ना, यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है और अध्यक्ष थे आपके किरीट पारीख। किरीट पारीख ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर यहाँ पे करेक्ट कर देना है। अब यहाँ से देखिए हिंदी के प्रश्न आपके स्टार्ट है। गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़ना है और आपको आंसर देना है। गुलजार जी, क्या क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं? देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जेहन में मैं होता हूँ, मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है, मैंने पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन। अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ, मैं अपने लेखन को इसी कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं, आप अपनी ग्रोथ के साथ एक आहता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका होना ही चाहिए। अब इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसी गद्यांश को आंसर आपको देना रहता है, जिससे 4 से 5 प्रश्न आपके आएंगे गद्यांश के। और यहाँ पर बोला गया है पहला 114 नंबर से प्रश्न आपके स्टार्ट है। पूछा गया है आपसे कि गुलजार अपने लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं? 114 नंबर का यहाँ पर जवाब होगा, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, जैसा कि अभी हमने गद्यांश में आपको बताया था। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर देखिए बताना है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो बात है आपकी संप्रेषण है। किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? किसी भी कला का लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य यही है कि लोगों तक वो बात पहुंचे। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? तो विषय किसके होते हैं? स्वयं के होते हैं। गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यही है कि, है ना, इसका आशय यही है कि लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूत केंद्र में होती है। अब यहाँ पर देखिए आपके व्याकरण का प्रश्न है आपका, है ना, वर्णमाला का यहाँ पर बताना है आपको। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो आप कहेंगे ओष्ठ पूछा गया है। और ओष्ठ वाला समझते हैं ना, पा वर्ग, पा वर्ग ओष्ठ में ही तो आता है। पा फा बाबा माँ, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 120 नंबर आपको बताना है। आसान प्रश्न है। अल्प प्राण महाप्राण, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, ठीक है ना। अब आइडिया लगा लीजिए कौन सा होगा। तो आप कहेंगे अल्प प्राण पूछा गया है 120 नंबर, तो का पहले ही नंबर पे आ गया, ये दूसरा है ना। तो ये पहला पहला वाला बोला ना, पहला दूसरा और तीसरा ये आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना। ये तो आपका चौथा है, ये भी चौथा है, ये महाप्राण हो गए। पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर पूछा गया वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? यहाँ पर आपको बताना है 121 नंबर क्या होगा, है ना। तो ये क्या है? ये स्वर ही होते हैं आपके, है ना, स्वर होते हैं। क्या है? स्वर ही तो है आपके, ये स्वर है। वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा? 122 नंबर बताना है। वर्तिका का आपका तद्भव क्या होगा? वर्तिका का आपका बत्ती होता है ना, बत्ती होता है। यहां पर देखिए आपको बताना है अगला प्रश्न है, तलवार का पर्यायवाची शब्द यहां पर क्या होगा? है ना, तलवार का पर्यायवाची आपका करवाल होता है। अगला प्रश्न है, संतोष महाधन है, संतोष का विलोम क्या होगा? असंतोष लगा दीजिए, आसान प्रश्न था। इनमें से कौन शब्द आपका अनेकार्थक की श्रेणी में नहीं है? अनेकार्थक की श्रेणी में आपको नहीं है, ये आपको बताना है 125 नंबर में। तो 125 नंबर में आप कहेंगे यहाँ पर जो दूध लिखा हुआ है ना, ये आपका अनेकार्थक की श्रेणी में नहीं आता है। द्विज अंक पानी शब्द ये अनेकार्थिक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आंसर आपको यहाँ पर ए नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। और यहाँ पर कमेंट हमारे बीच आ चुका है ना। यहाँ पर क्या होगा बताइए।
यहां पर आपका 126 नंबर का ऑप्शन नंबर कह रहे हैं डी, है ना, आगम सत्य पथिका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो ना, उसके लिए आगत पथिका होता है, ये भी याद रखिएगा। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उसके वियोग में, है ना, वियोग में मान लो, वियोग में, तो यहाँ पर आपका वियोग में कल्पना से दुखी हो तो वहां पर प्रवृत्त पतिका होता है, ठीक है ना। वह स्त्री जो अपने पति के प्रदेश जाने पर दुखी हो प्रोसित पतिका होता है, कई सारे होते हैं, चारों का मतलब हमने बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया उतर और उत्तर, ये समरूपी विनार्थक है, इनको आपको अर्थ बताना है। तो देखिए उत्तर का मतलब तो क्या होता है, उत्तर का मतलब आना होता है, उत्तर मतलब जवाब होता है, यानी आना और जवाब, नीचे आना और जवाब, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका सही होगा। चलिए यहां पर देखिए, आपसे पूछा गया शुद्ध वाक्य का चयन करिए। गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। 128 नंबर में देखिए जो शुद्ध होगा ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, गाय के पूंछ होती है ना, और उसकी बेटी हुई। शुद्ध वाक्य यहाँ पर देखिए आपको चयन करना है, यहाँ पर क्या होगा बताइए। शुद्ध वाक्य बताइए, गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। देखिए गाय, शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पर बताना है। ये पेपर का आया हुआ प्रश्न है ना, पेपर का आया हुआ प्रश्न है। हाँ ये पेपर का आया हुआ प्रश्न है। देखिए मर्द की दाढ़ी होती है ना, ये शुद्ध होगा इसमें, है ना, हालांकि इसमें गलत दिया गया है ऑप्शन, इसमें गलत दिया गया है, इसमें बोल रहे हैं कि पहला ही विकल्प होगा, पहला नहीं, गाय के पूंछ होती है। देखिए यहाँ पर बोला गया था सही वाक्य कौन सा होगा, है ना, ये पेपर का आया हुआ प्रश्न है आपका, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर मर्द की दाढ़ी होती है ना, ये वाला बिल्कुल आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। उसको बेटी हुई, यहाँ पर होना चाहिए था उसको बेटी हुई, उसकी बेटी नहीं, उसको बेटी हुई, ये आपका शुद्ध होता है। और गोपाल के लड़का हुआ, गोपाल के लड़का हुआ, ये शुद्ध रूप होगा। और यहाँ पर होना चाहिए गाय की पूंछ होती, गाय के पूंछ नहीं, गाय की पूंछ होती है, ठीक है ना। तो ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, हालांकि जिससे हम करा रहे हैं उसमें गलत आंसर दिया गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से देखिए आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है, यहाँ पर क्या होगा, तो स्त्रीलिंग आपके यहाँ पर जुराब हो जाएगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होता है, शिक्षक का बहुवचन आसान है, शिक्षक गण होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में बताइए यहाँ पर कौन सा कारक है, 131 नंबर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संप्रदान, देने के लिए क्या होता है, के लिए संप्रदान होता है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, 132 नंबर। ये आपका देखिए कोई और कुछ हमें फिक्स तो है नहीं, तो ऐसे वर्डों का यूज हमेशा अनिश्चित वाचक में होता है ना। कुछ रुपए दे दो, कोई आया, हमें क्या कोई कंफर्म नहीं है, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित होता है ना, उसके लिए यूज होता है। यहाँ पर पूछा गया दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, 133 नंबर। तो यहाँ पर दूसरा भी अनिश्चित अनिश्चयवाचक ही होगा, क्योंकि हमें कंफर्म है नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 133 नंबर, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होगा, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका होगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो अनिश्चयवाचक दिया ही नहीं गया, है ना, यहाँ पर आपका जो होगा ऑप्शन अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, ये क्रमवाचक लगा दीजिए, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 134 नंबर बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए 34 नंबर आपको बताना है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है ना, लिंग परिवर्तन नहीं होता है। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका भूतकालिक रूप में, है ना, भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें, है ना, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में क्या है, ये एक तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल है, कैसा है, पूर्ण वर्तमान काल है ना, पूर्ण वर्तमान है, पढ़ी है, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म के अनुसार अगर परिवर्तन होगा तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। कर्ता के अनुसार बदलेगा कर्तवाच्य, भाव के अनुसार बदलेगा भाववाच्य, संयुक्त वाक्य तो अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द का कौन सा अव्यय है। यहाँ पर देखिए अव्यय पूछा गया, अव्यय तो इसमें वाह वाह यही हो जाएगा। अब ये है कौन सा, अच्छा ये है कौन सा, ये हर्षबोधक है, वाह वाह हर्ष, हर्षबोधक में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है,
मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना, मिलाप में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर मिलाप आप हो जाएगा, मिला प्लस आप, मिलाप, मिला शब्द हो गया, आप प्रत्यय बाद में लगते हैं शब्दांश के, और जो पहले लगते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं, है ना, बिल्कुल देखिए सही है। यहां पर देखिए बताना इनमें से कौन सा आ उपसर्ग से बना शब्द है, आ उपसर्ग यानी जो शब्दांश के पहले लगेंगे, और शब्द के पहले यहां पर अनाथ है ना, आ अनाथ में हो जाएगा, ठीक है ना, अत्याचार में अति यही वाला होगा, अनाथ, आ से पूछा है ना। चलिए यहां पर बताइए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद यहां पर क्या होगा, संस्कृति का सम प्लस कृति होगा, बिल्कुल सही है, हाँ व्यंजन संधि कह रहे हैं, हाँ सम प्लस कृति कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, 140 का बी होगा, बिल्कुल सही है। पुस्तकालय किस समास का उदाहरण बताइए, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है, इसका समास विग्रह करेंगे ना, क्या करेंगे बताइए, पुस्तकालय का क्या होता है, पुस्तक आलय, पुस्तकालय है ना, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा बताइए, तत्पुरुष समास तो होगा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही जवाब है, पुस्तकालय कह सकते हैं, है ना, तत्पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल कंफर्म है ना, बिल्कुल सही जवाब है, ये पुस्तक का घर कह दीजिए, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है, ये जो विराम चिन्ह है ना, ये आपको बताना कहाँ पर प्रयुक्त होता है, ये आपका दोस्तों तुल्यता सूचक है आपका, ये है ना, तुल्यता सूचक, तो कभी तुलना की जाती है ना तब ये होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, छक्के छुड़ाना, इसका क्या मतलब होता है, छक्के छुड़ाना ये मुहावरा है, और इसका मतलब होता है आपका पराजित कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंधों में कान्हा राजा, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है, अंधों में कान्हा राजा का मतलब होता है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, है ना, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, पहला ही विकल्प आपका सही है। आखियां हारे दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, अय बतिया सुन रूखी, ऊपर पंक्तियों में कौन सा रस है, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वियोग की बात हो रही है, आखियां हर हर दर्शन की भूखी, है ना, मतलब पढ़ने से ही कंफर्म कर लेंगे कौन सा है, जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, है ना, तो यहाँ पर वियोग है ना, आपको वियोग श्रृंगार रस है, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पर बताइए, वार्णिक छंद इनमें से आपका कौन सा, ये प्रश्न ने बहुत बार कराया है, सवैया बिल्कुल सही है, दोहा चौपाई रोला ये तो आपके नहीं है, मात्रिक छंद है, बिल्कुल सही है। सवैया आपका क्या होता है, वर्णिक छंद होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है ना, वहां पर आपका दोस्तों उपमा अलंकार होता है, जैसे हमने कहा ना, पेपर पास सरिस मंडोला, ठीक है ना, तो जहां, लेकिन यहां पर एक प्रश्न आपका और बनता है, 147 नंबर है ना आपका, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना, है ना, यहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, लग रहा है गलत इसका आंसर है क्या इसमें, क्योंकि उत्प्रेक्षा होता है ना, उत्प्रेक्षा क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना, संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा होता है ना, उत्प्रेक्षा होना चाहिए था, है ना। 147 नंबर का आप लोग भी कमेंट करिए, उपमा होगा कि, क्योंकि यहाँ पर बुक में हमें लग रहा है गलत है, क्योंकि संभावना की बात हो रही है ना, उपमेय में उपमान की अगर संभावना होती है तो उत्प्रेक्षा होता है, लेकिन समानता की बात हो रही है, समानता वाले में क्या होगा, समानता वाले में समानता वाले में क्या होगा, समानता वाले में उपमा ही होता है, ठीक है ना, अगर यहाँ समानता ना लगा होता तो फिर आपका क्या होता, उत्प्रेक्षा हो जाता, समानता की बात कर दी ना इन्होंने, समानता की संभावना, तो समानता की वजह से उपमा हो जाएगा, अगर यहाँ समानता वर्ड ना लगा होता तो फिर आपको उत्प्रेक्षा हो जाता, क्योंकि थोड़ा दोनों में कंफ्यूजन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है, कौन साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त करता है, 148 नंबर, तो ये सभी है भैया, सभी लगा दीजिए, है ना। देखिए जैनेन्द्र को 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास पर मिला, यशपाल को 1976 में, और कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नामा, ठीक है ना, उपन्यास पर, उपयुक्त सभी लगा दीजिए, आल आप दीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपके सामने है, भूतनाथ के रचयिता कौन है ना, भूतनाथ के रचयिता कौन है बताइए, इसके रचयिता आपके देवकी नंदन खत्री, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, जिनका भी ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी उपन्यास आपकी विधा है ना, विधा बताइए कौन सी है ना, विधा बताना है,
तो ये जो लिखी ना, इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से पुस्तक उपन्यास विधा की है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये आपका टेस्ट था आपका कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे